वास्तु वस्तुता खेल है जो खेले स्वयं भगवान। वास्तु वस्तुता खेल है जो खेले स्वयं भगवान। पंच तत्वों का मेल, घटन विघटन का ज्ञान। घटन क्रिया, जिसे हम निर्माण क्रिया के नाम से भी जानते हैं, सृष्टि में पंच तत्वों से ही हर चीज उत्पन्न होती है। तो निर्माण क्रिया में ये सब कैसे संभव होता है? कौन से तत्व, कौन से महाभूत कैसे मिलते हैं जिससे मानव जीवन और सृष्टि का संचार आरंभ होता है, ये घटन में हम समझते हैं। जब परालौकिक संतुलन के कारण आत्मा का परमात्मा से विछोह होता है तो आत्मा को परम तत्व छोड़ नीचे की ओर बढ़ना होता है। परम तत्व से परे होते आत्मा परमात्मा से विमुख होती है। सर्वप्रथम आत्मा आकाश महाभूत के तत्व को प्राप्त करती है। इस मार्ग में आत्मा का संपर्क वायु तत्व से सम्मिश्रित होता है। तदोपरांत अग्नि महाभूत का प्रभाव पाकर आत्मा जल तत्व से प्रभावित होती है। फिर पृथ्वी तत्व आत्मा को पोषण प्रदान करता है। इन पांच महाभूतों के एकीकरण से सृष्टि में निर्माण कार्य आरंभ होते हैं। यही जीवन का प्रारंभ है। विघटन क्रिया, जिसे विध्वंस के नाम से भी जाना जाता है, पांच तत्व आत्मा से कैसे कैसे विमुख होते हैं जिससे विध्वंस क्रिया संपन्न होती है। विध्वंस प्रक्रिया में आत्मा जब अपना स्थान छोड़ती है तो सर्वप्रथम प्राण वायु को नियंत्रित कर प्रकृति को हस्तांतरित करती है। फिर इसके बाद मानव शरीर के जल तत्व से अलग होती है। और स्वयं का अग्नि रूप वापस पाती है। पृथ्वी तत्व का त्याग करती है। तदोपरांत आकाश महाभूत को ब्रह्मांड में छोड़कर परमात्मा में समाहित हो जाती है, जहाँ आत्मा घटन से विघटन क्रिया को पूर्ण कर परम तत्व को प्राप्त करती है। यही मोक्ष है। परम और आत्मा एकासार हो जाते हैं। आदि शक्ति का रूप है नाम संचालिका मान। आदि शक्ति का रूप है नाम संचालिका मान।
उधर्व शून्य से आके फूंके ब्रह्मांड में जान, पलटते अधो से होके मनः प्रभाव तब दिखलाए, सातों पताल विस्तार इसका जो निभाए ये जी जान। संचालिका उधर्व ऊपर से नीचे आते हुए अपना प्रभाव पृथ्वी पर पहुंचाती है। और अधोशक्ति बनते हुए नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए पृथ्वी पर अपना प्रभाव फैला देती है। पूर्व आग्नेय दक्षिण नैऋत्य पश्चिम वायव्य उत्तर ईशान, पूर्व आग्नेय दक्षिण नैऋत्य पश्चिम वायव्य उत्तर ईशान, अष्ट दिशाएं खेला खेले यही सृष्टि का विधान। वास्तु संरचना जिस पे ये 8 दिशाएं कार्य करती हैं, जिसमें पूर्व में इंद्र देव हैं और प्राण शक्ति का वास होता है। आग्नेय दिशा में अग्नि देव हैं और ज्ञान शक्ति का प्रभाव प्राप्त होता है इस दिशा से। दक्षिण में यम देव हैं, क्रिया शक्ति का प्रभाव इस दिशा का मुख्य कारक है। नैऋत्य दिशा जहां पितृ देवता हैं, शुद्धि शक्ति का प्रतीक है। पश्चिम दिशा वरुण देव के अधीनस्थ है, संकल्प शक्ति यहाँ का प्रभाव क्षेत्र है। वायव्य यहाँ वायुदेव विराजमान है और इंद्रिया निग्रह शक्ति इस क्षेत्र में अपना खेला रचाती है। उत्तर दिशा में कुबेर देवता हैं, भाव शक्ति इस दिशा का मुख्य कारक तत्व है। ईशान में इच्छा शक्ति है, स्वयं भगवान शिव ईशान के रूप में इस दिशा में वास करते हैं। संचालिका का ये खेला हर दिशा से अलग अलग प्रभाव लाते हुए सृष्टि का संचालन करता है, यही वास्तु तथ्य है। प्राण ज्ञान क्रिया शुद्धि संकल्प इंद्रिया भाव इच्छाएं, प्राण ज्ञान क्रिया शुद्धि संकल्प इंद्रिया भाव इच्छाएं, दिशा शक्तियां हैं ऐसी कहाँ बच पाए इंसान। दिशा शक्तियां हैं ऐसी कहाँ बच पाए इंसान।